डॉक्टर साहब देखिए, यहाँ पे दर्द हो रहा है मेरे, बिल्कुल यहीं पे। अच्छा, हाँ मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है। यहाँ दर्द हो रहा है? हाँ हाँ, यहाँ ये एकदम सही, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही वही एकदम यहीं पे? हाँ। यहाँ से चालू हुआ है। क्या दिख रहा है? यहाँ से चालू हुआ है ये दर्द? हाँ। अरे नहीं, वहां नहीं, वो डायरेक्ट यहीं पे हो रहा था। अरे डायरेक्ट तो जब चालू, उठ के बैठो, इधर हो। क्या हो गया डॉक्टर साहब, क्या हो गई दिक्कत मुझे? अरे रात को तुमने अपने पति के साथ कितनी बार किया था, ये बताओ मुझे। डॉक्टर साहब आप कैसे सवाल कर रहे हैं? सवाल तो करूंगा ना, मैं तुम्हारा फैमिली डॉक्टर हूँ और मुझसे बात छुपाने की जरूरत नहीं है। इसलिए तो आपको बुलाया मैंने कि आखिर मुझे दिक्कत क्या हुई, क्यों दर्द हो रहा है। पहले ये बताओ कि अपने पति के साथ कितनी बार किया था? 5 से 6 बार। क्या? मैंने नहीं किया था, वो जबरदस्ती कर रहे थे। अरे यार तुम समझदार हो, तुम पढ़ी लिखी हो, अनपढ़ नहीं हो। तो मैं क्या करूं, अब आप ही बताइए। 5 से 6 बार करने के लिए किसने बोला है? अरे वो नहीं सुनते डॉक्टर साहब। तुम्हें कितनी बार बोला है? पहले भी यही प्रॉब्लम हुई थी तुम्हें। 6 महीने पहले जब ये प्रॉब्लम हुई थी तब मैंने तुम्हें कितनी बार बोला था, जब भी तुम्हें जरूरत पड़ा कर तुम मुझे बुलाया करो, मैं करूंगा। तुम अपने पति से सिर्फ 1 से 2 बार करवाया करो। उसको करने का तरीका पता नहीं है? वो मुझे पता है कि मुझे उसे पता है कि नहीं पता है, लेकिन मैं आपको क्या कह रही हूँ आप ये नहीं सुन रहे। वो जब एक बार शुरू हो जाता ना, वो कोई रुकता नहीं है। तो बस यही तो दिक्कत है, करने का तरीका ना तो तुम्हें पता है ना उसे पता है। तो आप बताओ ना मुझे, आप तो खुद ही खुद करते हो और फिर छोड़ के चले जाते हो, कुछ बताते तो हो नहीं। मैंने 6 महीने पहले क्या बताया था कि जब भी तुम्हें जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, मैं दोनों को तरीका बता दूंगा कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। मैंने इस बार बोला था तो वो कहते हैं कि क्या जरूरत है, डॉक्टर बुढ़ा क्या करेगा, उसके तो खुद के खड़े नहीं होते, वो मेरा क्या खड़ा करेगा। देखो, बाल सफेद हो जाने से इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपनी दाल रोटी छोड़ दी है। मैं भी दाल रोटी खाता हूँ और दाल रोटी खा के ही मेरा टाइट हो जाता है। वो तो मुझे पता है, लेकिन मैं अपने पति को कैसे समझाऊं? मैं ये तो नहीं कह सकती ना कि हाँ मुझे पता है डॉक्टर साहब का खड़ा है, वो नहीं बता सकती ना मैं। अरे लेकिन तुम अपने पति को ये तो बता सकती हो कि डॉक्टर साहब जो भी सजेशन देंगे अच्छा ही देंगे। ये तो मैं बोलती हूँ ना, लेकिन वो कहाँ सुनते हैं। मैंने बोला तो वो कहते हैं बुड्ढे को कुछ नहीं पता है। वो कहते हैं जो जवान को पता ना, बुड्ढे डॉक्टर को नहीं पता होता है। हाँ, ऐसे ही मैं इतने टाइम से डॉक्टर हूँ, एक्सपीरियंस तो है ही नहीं मुझे। अरे पूरा पूरा एक्सपीरियंस है मुझे। तुम देखो, मेरी बात सुनो, अच्छे से करेंगे तो तुम्हें ये दिक्कत कभी नहीं होगी। तो आप मेरे साथ करेंगे? अरे नहीं, तुम और तुम्हारे पति। मैं तो सिर्फ और सिर्फ बताऊंगा। अच्छा, लेकिन इसी बहाने देखने को तो मिल जाएगी। क्या कहा आपने? मैं ये कह रहा हूँ कि इसी बहाने कम से कम तुम दोनों अच्छे से कर तो पाओगे। हाँ डॉक्टर साहब, आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, मैं अपने पति को कैसे समझाऊं कि डॉक्टर साहब का रहना बहुत जरूरी है, तब जाके हमारा इलाज होगा। वो तो ठीक है, जब होगा तो होगा, अभी इसका क्या करूं, ये परेशान कर रहा है ना। देखो तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। क्या? अभी तुम्हारा पति घर पे नहीं है। हाँ वो तो नहीं है ना? तुम ये काम मुझसे ही करवा सकती हो। आपसे? देखो, बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, डॉक्टर हूं मैं, अच्छे तरीके से ही करूंगा। मेरे पास वो जेल है जिससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जेल? हाँ। वो जेल क्या करेगा? वो जेल सुन्न कर देता है। अच्छा। और सुन्न होने के बाद तुम जितनी देर उतनी देर कर सकते हो। ये समझ गए? इसके बारे मुझे पहले पता नहीं था, अब पता चल गया ना। लेकिन आप रहने दीजिए, आपसे कुछ नहीं होगा, खामखा आप थक जाएंगे। जब मेरा पति आएगा ना, तो वो जेल मैं उसे दूंगी करने के लिए। नहीं, तुम यही तो मेरी खासियत नहीं जानती हो। मेरे बाल जरूर सफेद हो गए, लेकिन टाइटनेस आज भी बाकी है। वो उसके होने से क्या होता है, वो तो सबका हो जाता है। बरकरार है मेरी, टेंशन मत लो तुम, मैं अच्छे से करूंगा। अभी हमारे पास मौका है, कर लो, फिर तुम देख लेना, नहीं हो पाएगा कुछ भी। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो कर लेते हैं। एक काम करो, लेट जाओ। अच्छा जाओ।